कसूरी मटन मसाला किस तरीके से तैयार हो सकता है तो मैं शामिल कर देंगे। के साथ है शामिल कर देंगे। हैं जी किस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से कसूरी मटन मसाले की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। कसूरी मटन मसाला किस तरीके से तैयार हो सकता है, टेस्टफुल किस तरीके से बनेगा, बिल्कुल शॉर्ट रेसिपी, आसान अल्फाज में समझाने लगा हूं, तवज्जो से देखिएगा। कसूरी मटन मसाला तैयार करने के लिए हमने 1500 ग्राम मटन ले लिया, 1.25 किलो दरमियाने साइज की बोटी करा ली, इस तरीके से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इस बॉल में शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से फिलहाल हम शामिल कर रहे हैं, शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, और हम 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस, अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है 2 लींबू का रस शामिल कर देंगे इस तरीके से। और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे दही जो कि 200 ग्राम है, थोड़ी सी हमने फेंट ली इस तरीके से, दही को शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे बाउल को, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। इस तरीके से शामिल करने के बाद 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी, ठीक हो गया, शामिल कर देंगे इस तरीके से, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने मटन को मैरिनेट कर दिया, ऊपर से कवर लगा देंगे, फ्रिज से बाहर ही छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, ठीक हो गया। आधे घंटे के बाद मिलते हैं। आधे घंटे के बाद इसके साथ का प्रेशर कुकर ले लिया, फ्लेम को ऑन करने लगे हैं, फ्लेम ऑन हो गया। आधी प्याली कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इस टाइम पे आके खड़े गरम मसाले थोड़े से डालेंगे, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 5 अदद लौंग, ये आधे इंच का टुकड़ा दालचीनी का शामिल कर देंगे, और 25 से 30 सेकंड के लिए इसको इसमें घुमा लेंगे बस। इस टाइम पे आके एक प्याज दरमियाने साइज का चॉप कर लिया हमने, इस तरीके से शामिल कर देंगे। इस तरीके से इसको इस तरीके से घुमाएंगे और लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। लाइट ब्राउन होगा, फ्लेम हमारा हाई है अभी फिलहाल, ठीक हो गया। जब तक ये लाइट ब्राउन होता है हमारे पास जूसर जाग गया है, एक अदद बड़े साइज का टमाटर है, ठीक हो गया। इस तरीके से एक टमाटर को काट के जूसर वाले जग में डाल देंगे, हल्का सा पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डाल देना। प्याज लाइट ब्राउन होनी शुरू हो गई है, इस टाइम पे आके ग्राइंड किया हुआ जो था टमाटर शामिल कर देंगे इस तरीके से, और कुछ मसाले शामिल करेंगे। रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हमने मैरिनेट करते हुए मटन को नमक शामिल किया था इस तरीके से। खुश्क धनिया 1.5 टीस्पून शामिल कर देंगे, अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे, 3 से 4 मिनट लगेंगे। अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर ली मसालों की, ऑयल ऊपर आ गया। इस टाइम पे आके मैरिनेट किया हुआ मटन शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। और इसकी हम तकरीबन 7 से 8 मिनट भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। फ्लेम हाई रहेगा, हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे, भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फटाफट काम निबेड़न वाली ना करना, ठीक हो गया। फिर टेस्टफुल नहीं बनेगा कसूरी मटन, ठीक हो गया। इसकी भुनाई कर लें, फिर मिलते हैं आपको। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद 1 कप इसके साथ का चाय वाला पानी का हम शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना है, टमाटर भी डालने हैं, प्याज भी डाला है, सब चीज़ों ने पानी छोड़ना है, उसमें ये टेंडर होगा 12 मिनट के लिए। अगर मेरे मुंह की तरफ करना कैमरे। अब आपके गोश्त पे भी होता है, कुछ जानवर वजनी होता है, उसमें आपको 15 मिनट भी लग सकते हैं। हमने इसकी 8 मिनट भुनाई भी की है, इसलिए हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए बंद कर देंगे। 1 कप पानी का डालेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इस तरीके से, और इसको ऊपर से कवर लगा देंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे, ऊपर से वेट दे देंगे मीडियम फ्लेम पे। टोटल हम इसको छोड़ेंगे 12 मिनट के लिए, 12 मिनट के बाद मिलते हैं। 12 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, स्टीम को रिमूव करने लगे हैं। स्टीम रिमूव कर दी,
कवर उतारने लगे हैं। सुभान अल्लाह, देखें लुक देख लें कितनी प्यारी बनी है। फ्लेम को ऑन कर देंगे, हाई फ्लेम कर देंगे। हाई फ्लेम के ऊपर 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जो डंठल के साथ हैं शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून भर के, और हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा ये और खुश्क हो जाए। इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर देंगे और इसकी साइड को हम यहाँ चेंज कर लेंगे। कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से यहाँ पे एक स्टैंड रख लेंगे ताकि हमारा वर्किंग टेबल बड़ा प्यारा है, ये जले ना। इसको यहाँ पे ले आएंगे। डिश आउट करने के लिए एक प्यारा सा बॉल ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हाँ जी किस तरीके से बना कसूरी मटन मसाला। इस तरीके से डिश आउट करेंगे। सुभान अल्लाह। इस तरीके से ये देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिएगा, सुभान अल्लाह। ये लें, जिस तरीके से डिश आउट करेंगे इसको उठा के साइड पे कर देंगे। कसूरी मेथी थोड़ी सी ले लेंगे इस तरीके से, थोड़ी सी हाथों पे इस हथेली में मसल के इस तरीके से हल्की सी, ताकि खुशबू इसकी आए। इस तरीके से ऊपर गार्निश कर देंगे। कमाल का इसका टेस्ट आएगा, कमाल की ये तैयार होगी। मेरे भाइयों, कसूरी मटन मसाला किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टफुल बनता है। अगर आपने अपनी फैमिली से, मेहमानों से दाद लेनी है, ये बनाएं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।